हिनोटा में जिकड़ी भजनों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार शिव सिंह छोरावली, ढोलक पर संगति कर रहे भाई अमित करौमा से, पैड पर झटका दे रहे भाई वीरेंद्र रोनीजा से, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता देशवाल डीजे साउंड सर्विस कठुमर से। आइए और क्या लिखा जय श्री राधे। सभी के चरणों में आपका ही बच्चा हूँ, आपका ही बालक हूँ। शिव सिंह छोरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। बड़ा ही आनंद आ रहा है और आप जैसे महान पुरुष बताती एक बहुत ही पुराना दोहा है कि आए एक ही घाट से और जानो एक ही घाट और अपने अपने कर्म ते सब है गे बारेऊ। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। और भैया अमित जी कभी लिख रहा है कैसे क्या बेटा कभी ने लिखा दो लाइनों में कि एर नर गुमानी और तू काए पे गुमान करे अब न चेत्यो तो बाबा पीछे पछतावे गो या कंचन सिकाया पे तू काई घमंड करे मिट्टी में मिल जावेगी आए कौआना खावे गो। और बेटा इंसान के लिए चेतावनी दे रहा है कभी दो लाइनों में क्या और मानव तन अनमोल गवाई दिया और बाबा पस के बिसियन में और मन बुद्धि तेरी रुकी नहीं है और लग रही भोगन में क्यों ये पट्टा फैल कर आए देगी नरक की सल कर आए ला 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 ला
और गाने का ढंगा लेता हुआ करता है। एक समय का जिक्र है दादाजी, पांचों पांडवों ने महाभारत पर विजय पाली, महाभारत को जीत लिया। लेकिन यही रात्रि का समय था, पांचों पांडव बड़े प्रेम से हस्तिनापुर के अंदर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन रात्रि के समय भीमसेन नींद से खड़े होकर के बड़े भाई धर्मराज के पास पहुंच जाते हैं और धर्मराज से कहा, भैया धर्मराज, हमने महाभारत को विजय कर लिया, लेकिन महाभारत का युद्ध भी हो गया और महाभारत के युद्ध के अंदर अकेले भीमसेन ने 100 कौरवों का वध किया। लेकिन उसके बाद भी भैया इन भुजाओं की खुजली अभी तक नहीं मिटी है। धर्मराज हंस गए, कहने लगे, भीमसेन कहना क्या चाहता है कि भैया अगर तुम्हारी इजाजत हो मैं दोबारा से उसी बियाबान जंगल में जाना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैंने अच्छे अच्छे दाने अच्छे अच्छे राक्षसों का वध किया। भीमसेन की बात को सुनकर धर्मराज हंस गए और विचार कर रहे कि भाई भीमसेन के मन में अभिमान के अंकुर पैदा हो गए और आज्ञा दे देते हैं और आज्ञा लेकर के चलते हैं बेटा। लेकिन होता क्या क्या तन में जोर अपार रीना कोई चला जा रहा है भीमसेन। लेकिन बेटा चलते चलते भीमसेन के साथ में था क्या 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 लिखा बेटा, और दई इजाजत और धर्म मेरे कोई भीमसेन ओ कोई भीमसेन हर साल
लेकिन बेटा एक सखिया कह रही है आपस में, और क्या कह रही है बेटा, क्या लिखा बेटा, मेरे अंगना आइयो सामरे रे तोते हंस हंस के, ओ तोते हंस हंस के बतला लेकिन चलते चलते इतना दूर निकल गया कि एक बाबा के आश्रम पर पहुंच गया और बाबा से कह रहा है अहंकार में आकर के, ए बाबा क्या तू मुझे जानता नहीं, मैं वही कुंती पुत्र भीम हूं जिसने महाभारत के अंदर हाथियों को आकाश में फेंक दिया। बाबा ने कोई बात नहीं सुनी, बाबा भजन में लीने और भीमसेन कह रहे हो बाबा मेरे घरों प्यास से सूख क्यों जा रहे हो, लेकिन बाबा एक इशारा दे रहे, क्या दे रहे बेटा, क्या लिखा, के लिए इशारा कर दिया कि नौजवान आगे की तरफ बढ़ जाइए। भीमसेन आगे बढ़ गया, आगे चला, कुछ दूर जाकर के उसे सरोवर मिला, सरोवर में जलपान किया, जलपान करके के उसी बाबा के पास आ गया और कह रहा बाबा बाबा मोर रात्रि को समय है गो, तुम्हारी इजाजत हो तो मैं तुम्हारी कुटिया में विश्राम कर लूं तो कैसा रहेगा। भीमसेन की बातों को सुना बाबा ने, मनी मन में मुस्कुरा गए और कहने लगे वाह भीमसेन, इसीलिए तो मैं हजारों वर्ष से तपस्या कर रहा था कि एक दिन भीमसेन मेरे पास जरूर आएगा। सुनिएगा, जिकड़ी के माध्यम से ना कोई लगाव, ना कोई लटका, ना कोई झटका, और दादाजी सूखी जिकड़ी बेटा। अब देखिए भीमसेन गहरी नींद में सो जाते हैं और वो बाबा असली रूप में आ रहा है। क्या कर रहा है बेटा? दिन छिप गयो अब है गई तेरी
कुटिया में फिर नींद भी मत आई बाबा, नींद भी मत आई है। चढ़ी सुना बेहोश करो भीम से न तवारो तन मन की सुध ये भूल गयो लखन परखे पार बाबा, लखन परखे पार बेटा लख 84 खत्म भई वारे वाह, लख 84 खत्म भई बीत गल उपचार गए क्या नाक में दम, नाक में दम, नाक में दम आ गए करे क्या लड़ते लड़ते हार गए हम, लड़ते लड़ते हार गए। और बाबा कह के संत पुकार यही तक में 2 दिन का मेला बेटा मिट्टी तेरी पड़ी रहे जब उड़ जाए हंस अकेला, बेटा उड़ जाए हंस अकेला। उड़ जाए हंस अकेला, बेटा उड़ जाए हंस अकेला। मिट्टी तेरी पड़ी रहे जब उड़ जाए हंस अकेला, मास्टर उड़ जाए हंस अकेला। लिख बेहोश पर्यो कुटिया में भीमा, बेहोश पर्यो कुटिया में भीमा, दुष्ट रहो हर साइये और इतनी देर में फिर दाने ने भीमा लियो आइए। सो धरकंदा पे चल दियो दानो, धरकंदा पे चल दियो दानो, ये तमसा नदी किनारे और बाबा फिर दाने ने बादल। वो बाबा असली रूप में आ गया और भीमसेन को मूर्छित कर दिया और अपनी बाहों में भर लिया। और कहां ले जा रहा है? तमसा नदी के किनारे। और बेटा कर क्या रहा है? क्या लिखा बेटा? कैसे बेटा? में की धारा
भैया सही बताइए कथा कहाँ चल रही है। भीम की और सारे की बात चल रही है और जो दानिया की मैं जानो भीम और सारे की बात चल रही है भैया। भैया ओ मेरे बाबा रे आज तो भीमा बहता मेरे बाबा रे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार मान सिंह नेताजी हमारे दे रहे, बार बार धन्यवाद। 20 बोलूंगा क्या मन बोलूं मास्टर। ओ मेरे बाबा रे आज तो भीमा बहता मेरे बाबा रे अपने कर्मन को लेकिन बेटा जिकड़ी की उड़ान जिसको मेन पॉइंट कहा जाता है दादाजी। और भैया उड़ान में क्या लिखा कैसे भैया यूं बोलो बेना सूरज लगे तू नैना
इसी में मेरा टाइम हो जाएगा। और बेटा खमसा में क्या लिखा है, कैसे बेटा? और बहुत पुराना खमसा है, आप सभी सुनते हैं विद्वान हैं, और जो भी हमका जो सीख रहे हैं तुम जैसे इन पे सीख रहे हैं, है कि नहीं साहब? लेकिन आइए खमसा में क्या लिखा है बेटा। और दुनिया से जब चलूंगा दुनिया नहीं बदल, दुनिया से जब चलूंगा दुनिया नहीं बदल कर। और बाबा, ओ बाबा, जानो तुम में परेगो, जानो वो जानो तुम में परेगो, पर वो दुनिया है कौन सी? क्या ये सारी दुनिया आई, मेरा यार क्यों ना आया? क्यों लिख रहा